हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो, हिमाचल प्रदेश की मैरिज और कस्टम्स यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। कितने प्रकार की, चाहे मैं सगाई की बात करूँ, टाइप्स ऑफ मैरिजेस की बात करूँ, कौन कौन से नाम से इनको जाना जाता है, कहाँ कहाँ पे इनका कोई स्पेशल रस्में हैं और कौन कौन से इसमें खास लोग जो हैं वो इन रस्मों को निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोलियों का बहुत इफेक्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी नाम से जाना जाता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि ऊपर के साइड किन्नौर शिमला और ऊपर के जो इलाके हैं लाहौल स्पीति वगैरह, उनमें ये बिल्कुल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है। यहाँ से दोस्तों आपको 2 से 3 लेक्चर्स इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, लेकिन आर्ट एंड कल्चर इतना बड़ा है जिसमें हम कास्ट से लेकर हर एक चीज डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, जिसमें दोस्तों कम से कम 10 से 15 लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, कॉपी पेंसिल आप साथ में रखिए, क्योंकि पहले के लेक्चर्स भी आप अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिए, आप पिछली प्रीवियस जरूर डिस्ट्रिक्ट रीड करो। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको काफी ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी और आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, क्रैश कोर्स प्रोफेशनल्स के अंडर ज्वाइन करना चाहते हैं, पंचायत सेक्रेटरी, अलाइड HSNT, पुलिस, क्लर्क्स, फॉरेस्ट गार्ड्स से लेकर हिमाचल का कोई भी एग्जाम, आपको सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप करना है। प्रोफेशनल्स के अंडर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। दोस्तों आप इन एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं। फ्री टेस्ट कैसे और किस तरह से लगा सकते हैं, बस आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर, लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट और साथ में अपना एग्जाम जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है कि आप किस एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तवागस्तन कुमार और कोमाची है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है कि ये किसका टाइप है। ठीक है, कि ये किसका टाइप है। तो नेचुरल सी बात है कि अभी हम मैरिज और कस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रीति रिवाज से लेकर शादियां। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही होगा टाइप्स ऑफ मैरिज इन लाहौल। ठीक है, लाहौल में शादियों के प्रकार। लेकिन क्या आपका एग्जाम में एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पुट अप करेगा वो क्या इसी तरह से करेगा या फिर कुछ मॉडिफाइड भी करेगा? डेफिनेट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज वो और ज्यादा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे सगाई के प्रकार। कॉपी पेंसिल आप साथ में रख सकते हैं। ठीक है, सगाई के प्रकार अभी हम देखेंगे। दोस्तों दहेज जो है वो मैदानी इलाकों में, आपने ये नाम पढ़ा होगा, सुना होगा और आप भी बोलते होंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये पहाड़ी इलाके में दहेज नाम से जाना जाता है? नहीं दोस्तों, दहेज जो वो आपका मैदानी इलाकों में दहेज जो वर्ड है वो चलता है, लेकिन दहेज जो ऊपर के इलाके हैं, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, किन्नौर लाहौल स्पीति वगैरह, ठीक है, वहां पर इस चीज को ढेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेरी। किसको? दहेज को। ठीक है, दहेज को। ठीक है, ढेरी किसको कहते हैं? दहेज को ढेरी कहते हैं। दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस में लिखने के लिए बैठोगे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, क्योंकि दहेज जो वो डोरी काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम में भी लिखने के लिए भी आता है, मेंस में और ऑप्शनल क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिलता है। तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस घुमा देता है। ठीक है, तो दहेज यानी कि ढेरी, कहाँ पर ये वर्ड चलता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, एक और बात, सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं। अभी हम सगाई के प्रकार पढ़ रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, रूबारू। ठीक है, रूबारू। रूबारू तो आपको क्लियर ही होगा किसको कहते हैं? जो विवाह की बात चलाने वाला, यानी कि रूबारू। लेकिन रूबारू तो आपको ये नाम पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये निचले जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें ये रूबारू नाम चलता है। ठीक है, इनकी कोई विवाह की बात चला रहा है, यानी कि कोई उसमें दो आपस में रिश्ते जोड़ने वाला जो होता है, ठीक है, रूबारू। लेकिन इस रूबारू को दोस्तों अगर किन्नौर में जाएं तो किन्नौर में ये नाम बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, किन्नौर में इसे जाना जाता है मजोमिग। किसके नाम से जाना जाता है? मजोमिग में। कहाँ पे जाना जाता है? ये किन्नौर में जाना जाता है। ठीक है, वहां पर ये किन्नौर में ये मजोमिक के नाम से चलता है। ठीक है, सोठा। अब देखिए दोस्तों, सोठा भी एक सगाई की, सोठा जो है वो भी एक सगाई की रस्म है, सोठा। ठीक है, लेकिन इस सोठा का जो वर्ड है
वो अलग अलग चेंजेस यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आपको क्लियर है कि हर 10 से 15 किलोमीटर में बोलियां जो है वो हिमाचल में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। सगाई की रस्म है सोठा, ठीक है, लेकिन चंबा में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, चंबा में इसे बंधा देना कहा जाता है, ठीक है, चंबा में, क्लियर। मंडी में इसे दोस्तों, मंडी में इसे बरीना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बरीना में। और कांगड़ा में दोस्तों, कांगड़ा में इसे नाता के नाम से जाना जाता है, नाता, ठीक है। मंडी में बरीना, चंबा में बंधा और कांगड़ा में नाता, इस सोठा वर्ड को, सोठा क्या चीज है एक्चुअली में, एक सगाई की रस्म है। ये भी सगाई की रस्म है, बंधा भी सगाई की रस्म हो गई, बरीना भी सगाई की रस्म हो गई, नाता भी सगाई की रस्म हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और वर्ड आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, ठीक है, बट्टा सट्टा, ठीक है, साथ साथ में लेते रहिए कॉपी पेंसिल, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही की पॉइंट है, ठीक है। बट्टा सट्टा सिंपल वे में कहूं तो अदला बदली, यानी कि किस चीज की अदला बदली, ठीक है। यानी कि मान लो दोस्तों एक परिवार है, परिवार का भाई अपनी सगी या कजन सिस्टर की मैरिज अपनी होने वाली पत्नी के भाई या कजन से करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर किसी की शादी यहाँ पर हो रही है परिवार में, ठीक है, बड़े लड़के के साथ, तो होगा क्या, ठीक है, तो जो उसकी जो पत्नी बनने वाली है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उस पत्नी का जो भाई होगा, तो ये भाई भी उसके साथ शादी कर देगा, ठीक है, पत्नी के भाई से शादी कर देगा, यानी कि अपनी बहन देकर लड़की से शादी करना, दैट इज मीन बट्टा सट्टा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और वर्ड निकल के आता है अट्टा सट्टा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बट्टा सट्टा में और अट्टा सट्टा में। एक आपका रहता है अट्टा और सट्टा, ठीक है, अट्टा सट्टा, यानी कि दोस्तों ये, इसे मैं कहूँ तो नंबरिंग मैरिज, यानी कि श्रृंखला वाली मैरिज ये अट्टा सट्टा रहती है। बोलने का मतलब क्या है कि एक परिवार दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवे को पांचवा लड़की देकर यहाँ पर वायदा करता है और शादी करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मान लो ये दो फैमिलीज हैं, ठीक है, दो फैमिलीज हैं, एक फैमिलीज में मान लो 4 लड़के हैं, ठीक है, इसमें भी 3 या 4 लड़कियां हैं, ठीक है, यानी कि इसके बड़े बेटे से किसी की शादी हो रही है इस लड़की से, ठीक है, और जो बाकी के 3 लड़के बचे, ठीक है, और इसमें भी फैमिली में 3 लड़कियां बच रही हैं, तो फैमिली वाले क्या करते हैं कि आगे इन्हीं से शादी कर देते हैं, यानी कि इसके भाइयों से आगे शादी कर देते हैं, ठीक है, जो भी बाकी लड़कियां बची तो बाकी वो सभी भाइयों के साथ उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, अलग अलग जितने भी उस फैमिलीज में है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि नंबरिंग मैरिज, श्रृंखला वाली शादी को हम कहेंगे अट्टा सट्टा, ठीक है। तो आई होप आपको काफी ज्यादा यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सिरमौर में शादी के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हुई है सिरमौर में शादी के रूप में किसे जाना जाता है, क्या ये घरासनी है, ब्याह है, पुती मनाल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये मतलब क्या है इनके, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा घरासनी, लेकिन ये घरासनी है क्या फ्रेंड्स, बर और बधू, ठीक है, बर और बधू को गुड़ दिया जाता है, एक दूसरे को खिलाते हैं ये, ठीक है, वहां की एक रस्म है, ठीक है। और अगर ये चीज कंप्लीट होती है तो यानी कि आपकी शादी संपन्न हुई वहां पे, ठीक है, ये मतलब एक रस्म है ये, ठीक है, छोटी सी एक रस्म है ये, ठीक है। तो यानी कि इस रस्म को कहेंगे घरासनी। ये शादी की पूरी प्रोसेस नहीं है, ये उस शादी के बीच में होने वाली एक प्रोसेस है, ठीक है। तो यानी कि बर बधू एक दूसरे को गुड़ खिलाते हैं और साथ में इसके साथ ही ये जो रस्म है वो कंप्लीट मानी जाती है, यानी कि विवाह संपन्न हुआ, ठीक है, इस चीज को कहेंगे घरासनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कुल्लू में पारंपरिक विवाह के रूप में जाना जाता है, यानी कि इन द ट्रेडिशनल मैरिज इज नॉन एज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस है घरासनी, ब्याह, पुती मनाल या फिर कुमार, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुती मनाल। अब देखिए ये चीज है क्या, ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉपी पेंसिल लीजिए, साथ में लिखिए इस वर्ड को धनौज, इससे काफी निकलेगा आपके एग्जाम में। दोस्तों विवाह के तीसरे दिन बाद जब लड़का लड़की के घर जाता है, ठीक है, उस रस्म को कहते हैं
धनोज, ठीक है। लेकिन इसी वर्ड को, धनोज वर्ड को ही कुल्लू में पुती मनाल या फिर पुन्नी मनाल, ठीक है, पुन्नी मनाल, ठीक है, पुन्नी मनाल कहते हैं, पुती मनाल या पुन्नी मनाल, ठीक है, कुल्लू में इस वर्ड को कहा जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये रस्म कौन सी है? धनोज, ठीक है, जिसमें लड़का लड़की के घर जाता है, ठीक है, और इस रस्म को क्या कहेंगे? धनोज। और इस धनोज को कुल्लू में पुन्नी मनाल कहेंगे या फिर पुती मनाल कहेंगे। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, घरासनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। इन दिस गुड़ इज एक्सचेंज्ड एंड ईटन बाय ब्राइड एंड ग्रूम, ठीक है। मैंने अभी आपको पॉइंट क्लियर कर दिया कि वर वधू को गुड़ दिया जाता है, एक दूसरे को खिलाते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं घरासनी, ठीक है, रस्म। तो यानी कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ब्राइड पेरेंट्स प्रेजेंट फूड आर्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज मरापुल। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात हुई है, जो ब्राइड, जो दुल्हन के पेरेंट्स हैं, ठीक है, कुछ पकवान लेकर, कुछ अपनी रेसिपी जो वहाँ की ट्रेडिशनल रहती हैं वो बनाकर लेकर जाते हैं। तो इस जो पूरी प्रोसेस को कहते हैं मरापुल, ठीक है, या फिर मड़ापुल्ली भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि दुल्हन के माता पिता कुछ पकवान मिठाई लेकर नए जोड़े के घर जाते हैं, तो रस्म वो हुई आपकी मड़ापुल्ली, ठीक है, या फिर मरापुल, ठीक है। तो पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी कि घरासनी का ही ये अंदर आता है, ठीक है। कपल पे विजिट टू ब्राइड होम, दिस प्रोसेस इज नोन एज फायर टे डन ओवर। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि जो ब्राइड, जो कपल्स हैं, ठीक है, जो मतलब यहां पर कहते हैं ना उनको कि जो लड़की के माता पिता हैं, ठीक है, या उनके घर जब जाते हैं, ठीक है, दंपत्ति जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो जब इनके घर पे जाते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? दानोवर, वो भी एक रस्म उस चीज को कहते हैं, ठीक है, इनकी नए जोड़े के घर पे जाना, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका बिल्कुल सही होगा। पूरे के पूरे पॉइंट्स ये जो है वो आपके घरासनी के बारे में बिल्कुल सही है। और घरासनी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि वर वधू एक दूसरे को गुड़ दिया जाता है, एक दूसरे को खिलाते हैं, विवाह संपन्न होता है, उस चीज को हम कहते हैं रस्म घरासनी, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे इसके अंडर भी आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जिंद फूक एक विवाह समारोह है जो जिले में प्रचलित है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना इस चीज को क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है ये कई बार। यहां पर बात क्या होती है, पहले तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा क्लेरिफाई यहां पर कर देता हूं, ठीक है। जराड फूकी, ठीक है, जराड फूकी, आपका बराड फूकी, ठीक है, और एक आपका हो गया जिंड फूक, ठीक है, एक आपका हो गया जिंड फूक, ठीक है। जिंड फूक बोलो या फिर जिंडी फूक भी इसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जिंडी फूक हो गया, जराड फूक हो गया, और एक आपका बराड फूक हो गया, ठीक है। अब ये जो जिंडी फूक है दोस्तों, या जराड फूक है या फिर बराड फूक है, कुछ भी नाम से आप इसको जान सकते हैं क्योंकि मतलब एक ही है। मतलब इन द सेंस की भाग कर की गई शादी, ठीक है। जब भाग कर शादी की जाती है तो उसे कहेंगे झिंडी फूक, बराड फूक या फिर जराड फूक, ठीक है। लेकिन यहां पर डिस्ट्रिक्ट में चेंज हो जाता है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इनको अलग अलग नाम से जाना जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि आपका कांगड़ा में कोई भागकर शादी करता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम जराड फूक, क्लियर है। अगर डाउन एरिया में भागकर कोई शादी करता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम बराड फूक, क्लियर। अगर दोस्तों चंबा में इस टाइप की कोई शादी करता है भागकर, तो उसे कहेंगे हम झिंडी फूक, ठीक है। दोस्तों इस शादी को अच्छा नहीं माना जाता है इनके हिसाब से, ठीक है, इन ट्रेडिशनल और इन रस्मों के हिसाब से। दोस्तों इस टाइप की जो शादियां हैं वो गद्दियों में प्रचलित रहती हैं, ठीक है। जो गद्दी लोग होते हैं उनमें ये शादियां प्रचलित रहती हैं और उनमें ये इन वर्ड्स को कहा जाता है, ठीक है।
अच्छे से समझ लेना इन शब्दों को, ठीक है। इसमें किसी भी पंडित की जरूरत नहीं होती है। लड़का लड़की क्या करते हैं, बराड़ या झाड़ी को आग लगाकर उसके चारों ओर फेरे लेते हैं और शादी जो वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो झंडी फूक, जराड फूक और बराड़ फूक के बारे में आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल वे में क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, तो जिंद फूक एक विवाह समारोह है जो जिले में प्रचलित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंबा, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जराड फूक की एक विवाह समारोह है जो जिले में प्रचलित है। अब मैंने जराड फूक की बात की है, तो बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांगड़ा। नेक्स्ट, झजरा एक विधवा पुनर्विवाह है और इसे जाना भी जाता है। फ्रेंड्स, जब भी हम विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं, विडो मैरिज की बात करते हैं, तो इसके कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। झांझ रड़ा, ठीक है, एक आपका होता है झांझ रड़ा, ठीक है। एक आपका होता है गुडनी, ठीक है। एक आपका होता है गुडनी, ठीक है। और एक आपका होता है चोला डेरी, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी, ये इसको भी कहते हैं चोला डेरी। और एक आपका होता है करेवा, ठीक है। ये जो वर्ड है ये है आपके विडो मैरिज की, विधवा विवाह के वर्ड्स हैं ये, ठीक है। करेवा, झांझरड़ा, गुडनी, ठीक है, और चोला डोरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन सभी को नाम से जाना जाता है, ठीक है। झाझरा एक विधवा पुनर्विवाह और इसे इन नामों से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, बिलासपुर जिले में विधवा पुनर्विवाह के रूप में जाना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि गदर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक और चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। झांझराड़ा, ठीक है, एक आपका जो रहता है झांझ राड़ा, ठीक है, एक आपका झांझराड़ा, गद्दर, ठीक है, गद्दर, और एक आपका पैरना, ठीक है। झांझराड़ा, गद्दर और पैरना, ये जो शादी है आपसी समझौते वाली ये शादी इसको कहते हैं, यानी कि इसमें 7 फेरे जो हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। शादी लड़के और लड़की के माता पिता करते हैं, लेकिन शादी वाली डेट को लड़का जो दोस्तों दूल्हा बनकर नहीं जाता है लड़की के घर, ठीक है। लड़के का पिता और अपने भाइयों, रिश्तेदारों और गांव वालों को लेकर लड़की के घर जाता है गहने कपड़े लेकर, ठीक है। और नेक्स्ट डे लड़की को लेकर आ जाता है, लेकिन वहां पर गणेश जी की पूजा होती है उस लड़की के लिए, और साथ में उसका स्वागत होता है गेहूं और चावल के साथ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, गणेश जी की पूजा कहाँ पे होती है, झांझराड़ा में होती है। लेकिन दोस्तों गद्दर और पैरना ये याद रख लेना, गद्दर, पैरना और झाझरा, ठीक है, एक आपका झाझरा, ठीक है। गद्दर, पैरना, झाझरा में गणेश जी की पूजा नहीं होती है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम रहता है झांझराड़ा की तरह रस्म जो भी मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। क्लियर। झाझरा में भी गणेश जी की पूजा नहीं होती है, गद्दर में भी गणेश जी की पूजा नहीं होती है, पैरना में भी गणेश जी की पूजा नहीं होती है, झांझराड़ा में गणेश जी की पूजा होती है, और बाकी सेम रस्म इसी की तरह रहती है, ठीक है। ये याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो शादियां हैं इसे आपसी समझौते वाली इनको शादी का नाम कहा गया है, ठीक है। मतलब ये बड़ी शादियां हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, किस विवाह समारोह में भगवान गणेश जी की पूजा नहीं की जाती है। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है, झाझरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जिस शादी समारोह में एक आदमी अपने बड़े भाई की विधवा से शादी करता है उसे क्या कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको क्लियर किया है एक वर्ड झांझरड़ा, ठीक है। एक होता है झांझराड़ा, ठीक है, एक होता है झांझरड़ा, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक होता है झांझ राड़ा, ठीक है, एक होता है झांझ रड़ा, ठीक है। तो ये जो है झांझराड़ा ये आपसे समझौते वाली शादी में रहता है, मैंने अभी आपको क्लियर किया है। और ये जो है झांझरड़ा, ठीक है, तो ये है विधवा पुनर्विवाह का, ठीक है, ये वर्ड, ठीक है। और ये सारा का सारा किस में आता है, झाझरा में आता है, ठीक है। यानी कि झाझरा जो है वो विधवा पुनर्विवाह का वर्ड है, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक है। यानी कि इसमें गणेश जी की पूजा नहीं होती है। क्लियर। द राइट आंसर इज बालू झांझराड़ा, ठीक है। मैंने अभी आपको ये क्लियर किया है,
जिस शादी समारोह में एक आदमी अपने बड़े भाई की विधवा से शादी करता है? द राइट आंसर इज बालू झांझरड़ा। ठीक है, क्लियर, झांझरड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। व्हाट्सएप करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। क्रैश कोर्स की प्रोफेशनल्स के अंडर चल रहे हैं, जिसमें आपके डेली टेस्ट से लेकर हर एक चीज़, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी से लेकर हर एक चीज़ आपको कंसेप्चुअल वे में सब कुछ दिया जाता है और साथ में आपके टेस्ट भी हो रहे हैं। तो जरूर लगाइए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। घर बैठे आप अच्छी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके लिए ये पीडीएफ लेक्चर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, जगमोहन ब्लोखरा स्पेशल सीरीज़ को, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, जुड़े रहना है, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।